भारत और बांग्लादेश में फर्क आपको वाज़ा नजर आ रहा होगा। 149 पे ऑल आउट हो गए बांग्लादेश के बल्लेबाज, पूरी टीम, जबकि भारत ने 376 कर दिया। हालांकि भारत ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि 149 में बाजी लुढ़क जाएगी, मगर जो ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप लगी अश्विन और जडेजा की दरमियान, उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। दूसरा दिन टेस्ट मैच का खत्म हुआ है और बड़ी परफॉर्मेंस आ गई है। बांग्लादेश की टीम के लिए बड़ा जबरदस्त साइन है कि पहला फास्ट बॉलर बना है जिसने इंडिया में जाके 5 आउट किए और बैक टू बैक 5 विकेट ली हैं हसन महमूद ने। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है, और वो अलग टीम है यार। इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस टाइम अगर किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा इंडियन टीम पसंद। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को एक तरफा तरीके से पूरे मैच में फंसा लिया है, उसे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त भारतीय टीम की जम करके तारीफ कर रही है। वही बांग्लादेश की टीम है जिसने कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस करके 2-0 से हराया था, जिससे पाकिस्तानी लगातार यही उम्मीद कर रहे थे कि बांग्लादेश भारत को भी बड़ी आसानी से हरा सकते। लेकिन भारतीय टीम के सामने जिस तरह से बांग्लादेश पूरी तरीक़ा से लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है, उसे देख करके पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट भारतीय बॉलर्स की जम करके तारीफ कर रहे हैं। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जडेजा और अश्विन का पहला मकसद तो बॉलिंग का है ना, मगर इस तरह से प्रेशर में आके इतनी समझदारी के साथ और एग्रेशन के साथ और क्वालिटी के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप एक टफ पिच के ऊपर जहां पे आपका टॉप ऑर्डर हिल गया हो, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप और परफॉर्मेंस थी। क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खासतौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। और फिर वही बात है कि अगर रोल्स डिफाइंड हैं, क्लैरिटी है, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट में गलतियां की गुंजाइश होती है और उससे सीख के फिर आगे आप अपनी गलतियां सुधारते हैं और प्रेशर नहीं होता है और एक तरह से रिदम बना हुआ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। 6 विकेटें गिर गई थी, आपको याद होगा, भारत की पहली इनिंग्स में जल्दी से, और उसके बाद 200 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप थी अश्विन और जडेजा में। तो ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ कि एक तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंट को समझना, उनको किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से बैक करना है कंडीशंस को देख के, और उनकी अहलियत क्या है। और फिर इन दोनों इंडिविजुअल्स को भी बहुत दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो पहली चीज जो इनको करनी है टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलिंग है, मगर जो इन्होंने लाजवाब बैटिंग की उसी की बदौलत इस वक्त ये सिचुएशन है कि इतना डिफरेंस डाल चुकी है भारत बांग्लादेश से। और बांग्लादेश, वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी ये फ्लैश इन द पैन नहीं था, ये कोई तुक्के से नहीं जीते हैं। इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा भारत को भी और दुनिया की दूसरी कुव्वतों को भी क्रिकेट के मैदान में कि हमें आप रिकग्नाइज करें, हमें रिस्पेक्ट करें, और वो इसी तरह से होगा जब आप दोनों चीजें जो है वो ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 घंटे आपके ठीक हो और उसके बाद बाजी लुढ़क जाए। और कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पहले दिन में ही जिस तरह से कमबैक किया भारत ने, पता यही चल रहा था कि बांग्लादेश के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा और अब सूरत हाल बड़ी टफ हो गई है। हालांकि 3 विकेट्स खो दी है भारत ने दूसरी इनिंग्स में, मगर बहुत बड़ी चौड़ी लीड है। हालांकि कंडीशंस भी अब माइल्ड हो गई हैं, ये पिच में उस तरह की तेजी नहीं है जैसे कि पहले दिन में थी, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए। और फिर भी जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की, और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले, क्योंकि शाकिब अच्छा खेल रहे थे, उनकी विकेट लिए। ऊट पटांग शॉट मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि विकेट गिरी थी, पार्टनरशिप तोड़ी थी जडेजा ने, और उसके बाद सिर्फ शाकिब को 2-4 ओवर्स डिसेंट तरह से खेलने थे और एक पार्टनरशिप और लगानी थी। बट यही बात है कि कभी अप कभी डाउन, और ये ऐसी टीम्स जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट में कुछ यही हालात हैं कि एक सेशन अच्छा और 3 खराब, और उसके बाद मैच का जो प्रेशर आप बनाते हैं वो आप रिलीज कर देते हैं।
सो अब मैच बचाना है बांग्लादेश ने, और ये कभी भी आसान फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि जब आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में धकेल दिए जाते हैं और तो फिर आप जो है ना मुकाबले से ऑलमोस्ट बाहर ही हो जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई हुई है। चाहे ये कंडीशंस बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए, मगर फिर भारत के पास जडेजा और अश्विन का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये अगर पिच टर्न लेती है, स्पिन लेती है, तो उनके पास भी उसका तोड़ है भारत के पास, और फिर रिवर्स स्विंग भी है, और बुमराह की जो फॉर्म है, सो ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इससे पहले पिंडी में 5 आउट करके गया, अपनी टीम को जितवा के गया, और इंडिया में जाके इंडिया बैटिंग लाइनअप को आउट करना मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। फिर फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशन बिल्कुल सूटेबल नहीं होती। बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आए हैं, बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, लेकिन ऐसा परफॉर्म नहीं कर सके जो हसन महमूद ने बॉलिंग करके दिखाई है। बांग्लादेश की टीम के पास अब वो बॉलिंग लाइनअप आ गई है कि वो 20 आउट कर सकते हैं। फास्ट बॉलर्स देख लें, स्पिनर्स देख लें, तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें ली हैं, नहीद राना जैसे आया पेस के साथ और 1 विकेट लिया, ठीक है, लेकिन नज़र आ रहा है कि इनके पास फास्ट बॉलर्स की बैटरीज अब आ गई है टेस्ट क्रिकेट में आउट करने वाला, अच्छा साइन है। लेकिन इंडिया ने जो करके दिखाया, जिस टाइम से वो निकले हैं, मुश्किल टाइम से निकले हैं, 6 आउट हो गए थे और 376 रन बनाए हैं। ये मैं लग रहा था कि ये 400 प्लस कर लेंगे, 450 कर लेंगे, जड्डू 100 बना लेता। अनलकी रहा, 86 पे आउट हो गया, लेकिन ज़बरदस्त बैटिंग की है, ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई है 199 रन की अश्विन के साथ। अश्विन ने तो कल ही 100 बना लिया था, अपनी टीम को मुश्किल से निकाल लिया। इस पार्टनरशिप ने सबसे अच्छा जो काम किया है ना, स्कोर बोर्ड नहीं रोकने दिया, प्रेशर रिलीज होता गया और प्रेशर बांग्लादेश की टीम पे आता गया। मैंने कल ही कहा था कि इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम को मुझे लग रहा है कि बाहर निकाल दिया पहले दिन ही, जैसे डे खत्म हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश की टीम है, कोई हो बड़ी टीम हो, खैर बड़ी टीमें भी आके मार खाती हैं, जीतती कहाँ इंडिया में जाके। लेकिन इस सीरीज की इसलिए हाइप बनाई हुई थी कि क्योंकि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से जीत के गई हैं, वाइट वॉश करके गए हैं, कोई आम चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, इस टीम के लिए, जो उन्होंने कारनामा किया है, जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन बैटिंग के टाइम ये सोचना चाहिए था कि ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि चारों तरफ स्कोर खाएंगे। ये बुमराह उनके पास है जिसने 163 विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैचेस में, और कोई मेरे ख्याल से 37-38 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल फास्ट बॉलर, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा था और 4 विकेटें ली हैं उसने, और क्या ज़बरदस्त बॉल की है शादमान को। और क्या अब ये बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। इसकी एक्यूरेसी और बॉलिंग देखने का मज़ा आता है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई ग्रेट फास्ट बॉलर मैच विनर बॉलिंग कर रहा है, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि ये वनडे टूर्नामेंट क्यों करवा दिया, टेस्ट मैच करवाने चाहिए, 4 डे क्रिकेट करवानी चाहिए थी नेक्स्ट सीरीज के लिए। अब ये इसने बता दिया कि नहीं भाई, ये कोई चीज़ नहीं है। जब तक आपको बॉलिंग करने का आर्ट ना हो टेस्ट मैचेस में, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर आपने अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो एक्सक्यूज़ ख़त्म करने पड़ेंगे कि पिच अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें बुमराह ने ख़त्म कर दी हैं अपनी बॉलिंग से, अपनी टीम को जितवा के। सिर्फ टेस्ट मैचेस में नहीं, T20 50 ओवर टेस्ट मैचेस में आप देख लें कि ऐसे बॉलर बनते हैं कि उनकी किताब में एक्सक्यूज़ नहीं है, तो परफॉर्मेंस भी वैसी आती है। खैर 149 पे टीम आउट हो गई है, और आपको पता है कि जैसे 5 आउट हो गए थे 40 पे पहले सेशन में ही, और 3 घंटे में पूरी टीम आउट हो गई है 47 ओवर्स में। तो आप देखें फ़र्क कितना है कि वो 26 पे 6 आउट हो गए हैं, और उसके बाद आप देखें कि वो 260 कर गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे 40 पे 5 आउट हैं, तो अगले 6 आउट उन्होंने 100 पे आउट कर दिए, ऑलमोस्ट 100 से कम। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का मानना था कि जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा करके गई है, उसके बाद बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही थी। पाकिस्तानियों का कहना था कि बांग्लादेश की टीम भारत में घुस करके टक्कर दे सकती है, लेकिन जिस तरह से भारत ने
बांग्लादेश की टीम को एक तरफा तरीके से पूरे मैच में आउट कर दिया। उसे लेकर के पाकिस्तान के एक्सपर्ट भारतीय टीम की जम करके तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीय टीम टेस्ट टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है, जो कि किसी भी बड़ी टीम को आसानी से हरा सकती है। बांग्लादेश तो भारत के सामने बहुत ज़्यादा छोटी टीम है, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस करके हराया था। तब पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश भारत को भी हरा सकते, लेकिन भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश की एक भी नहीं चल पा रही और बांग्लादेश की टीम पूरे मैच में बिखर सी गई है, जिससे पाकिस्तानियों को अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि जिससे बांग्लादेश इस मैच में वापसी कर सकता है। क्योंकि एक समय भारतीय टीम भी इस मैच में लड़खड़ा गई थी। उसके बाद अश्विन और जडेजा ने जिस तरह से भारतीय टीम को सहारा दिया था, उसके बाद भारतीय टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा बना लिया है और बांग्लादेश हार की कगार पर पहुंच चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।